हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1। सो विल स्टार्ट। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ज़ीरोज़। हमें इसमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है। सो हमें पहले तो उनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, फिर हमें उनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है विच इज़ दिस पॉलिनोमियल। सो इसको हम मिडल टर्म से पहले सॉल्व करते हैं। सो इसको मैं ऐसे लिखूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 4 बचेगा। देन यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अगेन x माइनस 4, सो x प्लस 2 एंड x माइनस 4। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो ये आपके दो ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, सो लेट्स से दैट इसको हम बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 को, x इज इक्वल टू माइनस 2 को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। दिस इज़ 1 0, देन योर अनदर ज़ीरो इज़ 4। ठीक है, नाउ verifying the relationship, the sum of zeros alpha plus beta should be equal to negative coefficient of x divided by coefficient of x square। ठीक है, यहाँ पे आपका coefficient of x क्या है, -2, और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। सो ये आपका आना चाहिए 2। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखें तो -2 प्लस 4 विच ऑल्सो कम्स आउट टू बी 2 ट्रू, हेंस ये तो आपका वेरीफाई हो गया। देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा शुड बी इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ constant term divided by coefficient of x square। सो constant term क्या है इस पॉलिनोमियल में, -8, और एक्स स्क्वायर का इज़ -1। ठीक है, सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 विच इज़ -8 एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सो आपने फर्स्ट पार्ट में ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट कर लिए एंड यू वेरीफाइड द रिलेशनशिप ऑल्सो। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, सो इस केस में भी हम इसको पार्टिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2s, तो आपके पास बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे -1, सो 2s माइनस 1 बचेगा। सो 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज़ 0 एट s इज इक्वल टू 1/2। सो इसका एक ही ज़ीरो है पर दोनों ज़ीरो सेम है। ठीक है, सो इस केस में अल्फ़ा भी आपका 1/2 है और बीटा भी आपका 1/2 है। ठीक है, सो वेरीफाइंग द रिलेशनशिप नाउ। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1/2 प्लस 1/2 विच इज़ 1 इज़ इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ एक्स। कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एस या एक्स, जिसमें भी आपका वेरिएबल गिवन है -4 एंड देन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो विच अगेन कम्स आउट टू बी 1। सो इसको हम लिखेंगे टू शो करने के लिए कि ये वही कोफिशेंट है, तो इसमें हम एस लिखेंगे एक्स की बजाय, क्योंकि आपका जो कोफिशेंट है वो एस के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 multiplied by 1/2 which is 1/4, which again comes out to be your constant term। constant term इस polynomial का है 1 और divided by coefficient of x square, जिसको हम again लिखेंगे constant term
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर सॉरी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपका पॉलिनोमियल आपको गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सो पहले तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, देन अगेन विल यूज़ द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगेन यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x। सो आपके पास बचेगा 2x माइनस 3। देन यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, सो 2x माइनस 3। सो आंसर मल्टीप्लाई इसके फैक्टर्स बन जाएंगे ये। देन वी विल से द वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3 is 0 at x is equal to -1/3 and 3/2। ठीक है, सो वी विल अगेन वेरीफाई सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरो क्या आएगा आपका -1/3 प्लस 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस 9/2 which is -7/6 सॉरी प्लस 7/6। ठीक है, विच इज़ अगेन योर कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 which is -1/2 which is again written as -1/2 या फिर -3/6 because it is equal to the constant term divided by coefficient of x square। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 4u² प्लस 8²। ठीक है, 4u² प्लस 8u सॉरी। ठीक है, सो इसको हम रीअरेंज करके मैं कांस्टेंट टर्म को 0 लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो इसको हम अगर सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो 4u कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास बचेगा u प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज़ 0 when u is equal to 0 और u is equal to -2। सो अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा इस केस में 0 -2 विच विल कम आउट टू बी और -2, जिसको हम लिख सकते हैं -8/4। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 विच विल कम आउट टू बी 0। इसको हम लिख सकते हैं 0/4 क्योंकि दिस इज़ इक्वल टू योर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमने 0 लिखी है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको जो गिवन है इट इज़ t² माइनस 15। सो t² माइनस 15 इसको रीअरेंज करके मैं लिख सकती हूँ t² प्लस 0t माइनस 15। ठीक है, सो इसके ज़ीरोज़ अगर फाइंड आउट करेंगे सो 0 आएगा इसका प्लस माइनस √15। सो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ t² माइनस 15 is equal to 0 at t is equal to -√15 और प्लस √15। ठीक है, सो अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0 विच कैन बी रिटन एज 0/1 negative 0/1 which is again your coefficient of t divided by your coefficient of t²। ठीक है,
then product of zeros, negative 15 multiplied by पॉजिटिव अंडर रूट 15 विल बी नेगेटिव 15. इसको हम लिख सकते हैं -15/1 विच इज़ योर कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. ठीक है. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज़ द 6th पार्ट. आपको क्वेश्चन में गिवन है 3x² माइनस x माइनस 4. 3x² माइनस x माइनस 4. सो इसको भी पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जो है हम सॉल्व करेंगे. 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4. सो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 3x माइनस 4. ठीक है. सो अगेन वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4 इज 0 at x is equal to -1, x is equal to 4/3. ठीक है. So sum of zeros here is -1 plus 4/3 which is 1/3. इसको लिख सकते हैं -1/3 which is equal to minus coefficient of x divided by कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. देन आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कैसे लिखूँगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. इसको लिख सकते हैं -4/3. सो इसको मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू -4/3 विच इज़ योर कॉन्स्टेंट टर्म इज -4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1. सो इन नेक्स्ट वीडियो में विल डू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज.